जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। ये रहने वाला है आपका पहला शॉर्ट, जिसमें कि हम टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम को बिल्कुल अच्छे से और आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो आपका टाइलर मॉडल है, ये मॉडल आपका आता है साइंटिफिक या फिर आपका टेक्निकल मॉडल के अंतर्गत। टेक्निकल और साइंटिफिक मॉडल या नॉन साइंटिफिक मॉडल क्या है, ये हम लोग किसी फर्दर वीडियो में समझेंगे। इसमें मेनली हम जिस मॉडल को पढ़ते हैं वो आपका है, एक तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिससे यूजीसी नेट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वो है टाइलर का मॉडल। इसके अलावा हिल्डा टाबा का मॉडल, सेलर और अलेक्जेंडर का मॉडल, गुडलैंड, हंकिंस, मिलर और सेलर का भी मॉडल आता है, जो कि उतना रिपीटेडली नहीं पूछा जाता है, बट टाइलर का मॉडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर समझें। सबसे पहली चीज़ कि इनका ये जो मॉडल है, ये लीनियर मॉडल भी कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका 4 स्टेप लीनियर प्रोसेस कौन सा है, तो ये टाइलर का मॉडल है। ये ऑब्जेक्टिव ड्रिवन अप्रोच को ये फॉलो करता है करिकुलम को बनाने के लिए, करिकुलम के डिज़ाइंस को बनाने के लिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके की कंपोनेंट्स, वो हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स और इवैल्यूएशन। अभी मैं आपको नोट्स के भी यहाँ पे इसी शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, एक आपके फ्लो चार्ट के रूप में, जिससे आप इजीली उन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि मतलब क्या पर्पज़ हम अटेन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो टाइलर के मॉडल में ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए हम किस तरह के कंटेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस होगा वो सारी चीज़ों के लिए। मेथड, हम इनको कैसे इफ़ेक्टिवली स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, कैसे इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उस करिकुलम को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवैल्यूएशन, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जितने स्टेप्स को फॉलो किया है प्रीवियस में, वो सारे स्टेप्स प्रॉपरली अटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका लॉजिकल है। देखिए, जितना भी साइंटिफिक मॉडल है वो सारे लॉजिकल होंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। मेजरेबल आउटकम्स, ये उन इवैल्यूएशन में ये उन्हीं टर्म्स की बात करता है जिसको आप इवैल्यूएट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। लीनियर अप्रोच कभी कभी जो है वो पूरी तरीके से जो हमें एक्सपीरियंसेस में वैरायटी होती है उन तक रीच करने में नहीं हो पाता है, और ये बहुत ज़्यादा रिलाई करता है प्रीसेट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, ये वन वे प्रोसेस है कि आपने यहाँ पे 4 स्टेप्स बना दिए, इसमें बैक एंड फ्रॉथ का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक बार चले गए, जो ऑब्जेक्टिव है उसी को आपको फुलफ़िल करते हुए आगे देख कर जाना है। आइए, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका टाइलर मॉडल, जिसको हम ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कह रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, इसको आप ज़रूर से देखें और याद कर लें, तो आप एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं करेंगे। सब्जेक्ट मैटर, या जिसमें अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, कंटेंट, सबसे पहले वो चीज़ आती है कि आपको किस क्लास के बच्चे के लिए वो बनाना है। ऑब्जेक्टिव आप कंटेंट से ही निकाल लोगे। दूसरा हो जाएगा सोर्स। सोर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने उस कंटेंट के लिए आपको कहाँ से सोर्स चाहिए। तो सोर्स 2 ही होंगे, या तो वो बच्चा जो है वो बताएगा कि बच्चा की एज, मान लीजिए आप क्लास 5th के बच्चे का बना रहे हैं, तो क्लास 5th के बच्चे के अकॉर्डिंग वो, और दूसरा सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है वहाँ से, इन दोनों चीज़ों से। उसके बाद आप उसके बनाएंगे कुछ टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेंटेटिव है क्योंकि अभी हमें पूरी तरीके से नहीं पता है। वो कब पता लगेगा, जब स्क्रीनिंग हो जाती है। स्क्रीनिंग किस बेस पे हम करते हैं, तो यहाँ हम स्क्रीनिंग करते हैं फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस पे। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव जो अभी तक टेंटेटिव थे, वो प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। और इसके बाद जब वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो जाते हैं, तो हम उसमें से एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करते हैं, एंड एट लास्ट हम इवैल्यूएशन करते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल टोटल ऑथेंटिक मॉडल ऑफ टाइलर्स। बहुत आसान है, जो इसके स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को, टोटल 7 स्टेप्स इसमें हैं। हालांकि ये 4 स्टेप लीनियर मॉडल कहा जाता है, बट विद इन द स्टेप आप इसको ईजिली समझ सकते हो। जैसे सबसे पहले आपने सब्जेक्ट मैटर को चूज़ किया, फिर सोर्स आया, फिर टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव लिया, स्क्रीनिंग लिया, प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स लिया, एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट किया और इवैल्यूएशन किया। इसके साथ जो इस अप्रोच की सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है। आप देख रहे हो पूरा फोकस कंटेंट के ऊपर ही है। सब्जेक्ट मैटर इज़ द प्रायोरिटी ऑफ दिस। स्पाइरल अप्रोच है। स्पाइरल अप्रोच क्यों कहा जा रहा है स्पाइरल, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक रूट दूसरे रूट से कनेक्टेड है। मींस एक जो ऑब्जेक्टिव आप फ्रेम कर रहे हो, बच्चे का एक्सपीरियंस फ्रेम कर रहे हो,
और जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी जो ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर रहे हो। डिडक्शन टॉप डाउन अप्रोच है ये, ठीक है, मतलब जो चीज़ ऊपर अथॉरिटी द्वारा डिसाइड की गई है वो नीचे जो है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा इनकी टाइलर की एक बुक भी है जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है। बुक का नाम क्या है आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, जो आपको याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइलर्स मॉडल। उम्मीद है कि टाइलर मॉडल आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको अभी भी कुछ नहीं याद आता है कि नहीं टाइलर मॉडल में क्या ही लिखना है, तो आप मेनली ये 4 चीज़ ज़रूर याद रखें, जो इसमें कि सबसे पहला आपका वही कंटेंट की बात आएगी, कंटेंट यानी कि सब्जेक्ट मैटर। दूसरा, आप सोर्स याद रख लीजिए। सोर्स क्या होगा आपका, या तो लर्नर होगा या तो सोसाइटी होगी, 2 सोर्सेज होंगे। उसके बाद एक तो आपका ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, और इसी ऑब्जेक्टिव को अभी हमने जो नोट्स में देखा वो हमने 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक टेंटेटिव हो गया था और एक प्रिसाइज हो गया था। और एक आपका होगा एक्सपीरियंसेस, कि जो एक्सपीरियंसेस बच्चा जो है वो लेकर आ रहा है या हमें उसको कौन से एक्सपीरियंसेस को देना है। और एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इवैल्यूएशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी करिकुलम डेवलपमेंट और फॉर द एनी करिकुलम डिज़ाइन। सो ये टाइलर का मॉडल था। उम्मीद है ये मॉडल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।